हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है डेस्टिनी आपकी लाइफ में कौन से नए चैप्टर की शुरुआत कर रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं डेस्टिनी आपकी लाइफ में कौन से नए अध्याय का आरंभ कर रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। देखो कप्स कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ का जो ये एक नया चैप्टर शुरू होगा। देखो मैं पहले ये बताऊं कि ये दो कार्ड एक कंफर्मेशन के बारे में बता रहे हैं कि पहला आपका जो चैप्टर रहा था, पुराना चैप्टर जो रहा था ना, उसमें कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस को लेकर आपको दिक्कतों का सामना कहते हैं ना बहुत ज़्यादा करना पड़ा। या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपके दुख का रीज़न या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनमें ज़्यादातर कहते हैं ना, ज़्यादातर परसेंट आपकी इमोशंस की वजह से आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है पता है कि आपका ये जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डेस्टिनी आपकी लाइफ में जो है ये नया अध्याय आरंभ कर रही है ना, उसमें सबसे पहले आपकी इमोशंस को बैलेंस में किया जा रहा है। मतलब ये कह लो कि पुराने वाले चैप्टर में आपके इमोशंस आपकी कमजोरी बन रहे थे। कहीं ना कहीं आपके आपकी खुशियों में बाधक बन रहे थे। आपकी खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर कह रही हूँ मैं बात, है ना, कि वहां पर आपकी खुशियों के बीच में बाधक बनने का काम जो है ना, सबसे पहले आपके इमोशंस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी जो है ना, ये आपके साथ एक न्याय कर रही है गाइस। और वो न्याय यह है कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, वहां पर आपके इमोशंस को बैलेंस में रखा जा रहा है, जिससे आपकी खुशियां जो आपकी लाइफ में आने वाली है ना, उसमें आपके इमोशंस ही बाधक ना बने। सबसे बड़ी बात, अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये बात करता है एक अपॉर्चुनिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर वाटर की एनर्जी जो कहीं ना कहीं एक बात करती है इमोशंस को लेकर, एक संवेगों को लेकर, जिसका उतार चढ़ाव जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है ना, कि वो, और यहाँ पर क्या है, फिश की एनर्जी, कि भाई इमोशन जो है आपके, वो आप ही की खुशियों के बीच में बाधक का काम कर रहे थे। अब डेस्टिनी ने आपके लिए क्या प्लान किया है कि आपके नए चैप्टर में आपके साथ ऐसा जस्टिस हो। क्योंकि जो इंसान दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, दूसरे की खुशियों के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी खुशियों के बारे में सोचने वाले मालिक बैठे हुए होते हैं, है ना। इस नए चैप्टर में आपको आपके हक की खुशियां आपको दी जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं हैप्पीनेस कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रहेगा है। और ये हैप्पीनेस जो होगी ना, वहां पर आपके इमोशंस बिल्कुल काबू में रहेंगे, जहां पर आपके इमोशंस का कोई भी फायदा नहीं उठाएगा। ठीक है ना जी। और कहीं ना कहीं कह सकती हूँ गाइस कि देखो आपको, जैसे मैं एक बात बताऊं कि इस नए वाले चैप्टर में आपके लिए शर्तें नहीं होंगी। शर्तें किस तरीके की कि मतलब जैसे कि कई बार ऐसा होता है गाइस कि आप अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हो ना, तो बदले में आपको वो नहीं मिलता। मतलब इक्वल गिव एंड टेक कहते हैं ना, वो मिलता नहीं है। ठीक है, या कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है, शर्तें बीच में आती है कि आप मेरे लिए ये करते हो तो मैं आपके लिए ये करूं। मतलब समझना गाइस, इसका मीनिंग बड़ा डीप है। मैं इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। ये एक कहते हैं ना कि एक ईमानदारी वाली बात नहीं, समझना इस बात को, है ना। तो कहीं ना कहीं ये न्यू चैप्टर जो है ना, मैं कह रही हूँ ना कि आपके इमोशंस को लेकर एक जस्टिस आपके साथ हो रहा है गाइस। वहां आपके इमोशंस को लेकर जो जो तकलीफें आपको मिली है ना, या आपको एक सच्चा प्यार नहीं मिला, या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला ना, तो वो चीजों में सुधार आपको देखने को मिलेगा गाइस। वहां आपको अब तरसना नहीं पड़ेगा कि अगर मैं किसी के लिए कुछ करूँ तो कोई मेरे लिए भी करे, या मुझे कहने की आवश्यकता पड़े। नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद आपकी आदत ऐसी है कि कोई बिना कहे मेरे दिल की बात सुन ले, समझ ले। जैसे आप अपनी आंखों से मुझे ऐसा लगता है कि बातों को बयां करने वाले इंसान हो,
शब्द जो है ना ऐसे मामलों में कम यूज़ करना पसंद करते हो। और यही चीज़ मतलब आप दूसरों के भावों को समझ लेते हो, कहीं न कहीं आपके भावों को समझा नहीं जाता है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, ये डेस्टिनी आपके लिए इसी चीज़ में सुधार कर रही है गाइस, कि आपको अपनों को लेकर शब्दों को कम व्यक्त करना पड़े या शब्दों को कम काम में लेना पड़े और आपकी बात को आपकी आँखों से समझ लिया जाए। इमोशनली फुलफिलमेंट, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपका वेट कर रहा है, या ये खुशी आपको मिलेगी, ठीक है ना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, OMG, देखो मतलब यहाँ मैं एक चीज कह सकती हूँ कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का जो है ना, ये एक ग्रोथ लेकर आ रहा है गाइस। देखो मे बी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कह सकते हैं कि नए मेहमान का आगमन होना, नए मेहमान का आगमन होने का मतलब ये है कि एक कहता है ना कि नए सदस्य की एंट्री आपकी लाइफ में होना, है ना, ये भी हो सकता है। या बेबी हो सकता है कि आपके घर में मतलब बेबी होने की संभावना, है ना, ये लग रही है कि ये हो, मतलब कहने का मतलब एक ग्रोथ दिख रही है गाइस। और यहाँ पर कब्स की एनर्जी आई है, तो यही कह सकते हैं कि एक नए मेहमान की घर में एंट्री होना, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा गाइस, यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये एक ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये दूसरा चैप्टर जो आपकी लाइफ में आ रहा है, या नेक्स्ट चैप्टर जो आपकी लाइफ का आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं गाइस आपके लिए रेस्पेक्ट लेकर आ रहा है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, शायद आप बिलीव ना करो, लेकिन ये डेफिनेटली है गाइस कि जैसे आपके समाज से भी हो सकता है कि आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी गाइस। सच कह रही हूँ गाइस, सच में इस बात पर बिलीव करना। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इमेज जो है ना, जैसे होते हैं ना कि आसपास में समाज में अच्छी नहीं गई हुई होती है, चाहे कितनी भी साफ सुथरी हो, लेकिन फिर भी कहता है ना कि एक समय ऐसा आता है कि मतलब कुछ भी ना करो तब भी ब्लेम लगते रहते हैं, लगते रहते हैं, लगते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप ऐसे जब चीजें आपकी लाइफ में हुई ना, तब आपके साथ एक चीज हुई होगी गाइस, इसको नोटिस करना, इसको समझना, कि जब कभी भी आपकी लाइफ में ये आपकी लाइफ का एक पार्ट गाइस कह सकती हूँ कि ऐसा निकला है जहाँ पर आपकी इमेज बड़ी प्रभावित हुई है, बेवजह की ब्लेम जो है ना आप पर बहुतों लगे हैं। इवन चलते फिरते लोग जिनको आप जानते नहीं हो, है ना, उनको भी कहीं ना कहीं आपको लेकर एक गलत जज करना, गलतफहमी होना, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में चली है, बहुतों चली है। और कहीं ना कहीं इस चीज से आप परेशान हुए हो, और आपके साथ एक चीज हुई, इससे कनेक्ट करना, ये कनेक्ट होती है या नहीं, कि आपका बाहर लोगों से घुलना मिलना या बाहर आना जाना बहुत कम 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 और कम होता गया। एक डिस्टेंस जो है ना, एक समाज से और लोगों से ये बनता गया। इवन हो सकता है कि कुछ पुराने फ्रेंड्स होंगे आपके, कुछ दूर के रिश्तेदार, सेकेंडरी रिलेशनशिप जो होते हैं ना, वहां पर भी एक बार कहते हैं ना गैप का आना, या थोड़ा थोड़ा करके बातचीत कम होना, फिर आना जाना कम, या ऐसे ऐसे करके एक डिस्टेंस मेंटेन होते होते अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन हो जाना, है ना। समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखो बड़ी डीप जानकारी है, इसे समझना गाइस। अब ये चीज क्यों हुई थी कि ये कटाक्ष जो है ना आपका आसपास के लोगों से, समाज से, रिश्तेदारों से, दूर के रिश्तेदारों से, ये क्यों हुआ कि आपको एक पीस दी जाए गाइस। अगर आप उतना बाहर फिर भी घूमते या सोशल होते ना, एकांत प्रिय अभी आपको किया गया है डेस्टिनी के द्वारा, ये आपने नहीं किया। हो सकता है कि आपके हेल्थ का भी इशू हुआ होगा, या फैमिली का कोई मैटर रहा होगा, या कुछ चीजें आप अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हो गई कि आपका ध्यान उस ओर नहीं गया, और धीरे धीरे कहता ना कि एक दूरी इन लोगों से होना ये स्टार्ट हो गई। इसका रीजन क्या था कि बाहर जो आपके बारे में एक इमेज बनी हुई है, उसकी खबर, खैरो खबर कहता है ना, आप तक नहीं पहुंचाना, वरना कहीं ना कहीं आपका मनोबल है ना, ये टूटता गाइस। और डेस्टिनी इतना आपका मनोबल तोड़ना नहीं चाहते थे। तो एक कह सकते हैं, हम कहता है ना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब देखो इसमें कितना अच्छा आपका छुपा हुआ था, कहीं ना कहीं आपको भी हवस था कि हाँ कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही है आपके बारे में, बातें अच्छी नहीं चल रही है आपके घर परिवार के बारे में, बाहर बातें अच्छी नहीं जा रही है, ठीक है, चलते फिरते ब्लेम का लगना। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज आपको एक मानसिक शांति दे गई गाइस। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी जो भी चीजें कहता है ना कि आपके बारे में बुरी बाहर गई हुई थी ना, उनमें सुधार आ रहा है, आपके बिना कहे, बिना कुछ शब्दों को व्यक्त किए हुए। ये कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर कहता है ना, ये बहुत बड़ा जस्टिस है गाइस आपके साथ, बहुत बड़ा जस्टिस है गाइस।
आपकी इमेज को साफ सुथरा किया जाना, आपको रेस्पेक्ट दिया जाना। अब देखना कितने सारे लोगों से आपको सुनने को मिलेगा कि आपके बारे में बहुत गलत जज किया गया था, लेकिन अब समझ में आया कि आप सही इंसान हो, है ना। इस वजह से कहती हूँ गाइस कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो रहा होता है ना, और ये पार्ट जो है ना, ये आपके बारे में आपको बुरा सुनने को मिला, ये बहुत लंबे समय तक हुआ है गाइस। किसी किसी के 30-35 साल तक निकले होंगे इन चीजों में, है ना। मतलब इतना लंबा समय गाइस, मतलब एक कहता है ना कि सब्र का बांध टूटना, लेकिन फिर भी एक डेस्टिनी पर बिलीव रखना, यूनिवर्स पर बिलीव रखना, या एक्सेप्ट कर लेना उनके निर्णय को, है ना। तभी देखो गाइस, देखो देर सवेर से ही कहता है ना कि एक न्याय होता है। देखो जो धूल जमी हुई होती है ना वो हटती है। अब आपको रेस्पेक्ट कितनी मिलती है, आपको मान सम्मान कितना मिलता है, देखना ना केवल अपनों से, बाहर के लोगों से भी। इवन सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपके समाज से आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलने वाली है गाइस। आपके जान पहचान के लोगों से जो आपको जानते हैं, आपकी फैमिली को जानते हैं ना, वहां आपको लेकर प्रशंसाएं, एप्रिशिएशन बहुत शानदार मिलने वाला है। कोई रिवॉर्ड ही है गाइस आपके अच्छे कर्म का, या आपके साहस का कह सकते हैं, है ना। एक नई शुरुआत हो रही है। अब देखो ये क्यों हो रही है, जहां आपका एटीट्यूड में बदलाव आया वहां देखो परिस्थितियां कहता है ना घूमकर आपके पास आ गई, आपके अनुकूल होने लग गई। यही होता, कंट्रोल कभी किसी चीज का करना ही नहीं चाहिए। कंट्रोल करना छोड़ा ना और एक्सेप्टेंस अपनाया ना, वहीं देखो फेर बदल होकर चीजें खुद ब खुद घूम घाम कर आपके पास आ गई, परिस्थितियां आपके अनुकूल हो गई। बेस्ट थिंग है गाइस ये, हैप्पीनेस के लिए तैयार रहना। कंफ्यूजन किस बात को लेकर है जी। देखो ये डेस्टिनी जो है आपके नए अध्याय में कहीं ना कहीं आपकी दुविधाओं को खत्म कर देगी। जैसा मैं कह रही हूँ ना कि मुझे आपकी लाइफ में एक बैलेंस का आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। बैलेंस किस तरीके का, आपका माइंड और आपका दिल जो है ना, ये कहता है ना कि कॉम्बिनेशन में साथ में काम करना गाइस। बहुत मैंने कहा ना गाइस कि आपके व्यवहार में, आपके एटीट्यूड में बहुत बदलाव आएंगे, बहुत बदलाव आएंगे। इवन आएंगे क्या, ये मैं अभी बता दूं आपको कि आपके व्यवहार में बदलाव आने आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इमोशंस पर कंट्रोल हो गए हैं अभी भी आपके, थोड़े बहुत कहते हैं ना कि बाकी है गाइस, जो समय के साथ साथ आप सीख लोगे। लेकिन एक जो बहुत बड़ा सबक आपको सीखना ही था वो आपने सीख लिया है। अब दुविधा किसी तरीके की नहीं है, किसी को लेकर नहीं है। देखो किसी को लेकर नहीं है दुविधाएं। सबसे अच्छी बात यह है, कोई काम काज हो, कोई कुछ भी करना हो ना, या फैसला लेना हो, इमोशंस बीच में नहीं आएंगे। अब तर्क और दिमाग काम में आएगा, स्ट्रेटेजी काम में आएगी आपके, देखना। और ये जो बुद्धि आपको मिली हुई है ना, उसका आप कितना उचित उपयोग करते हो। देखो कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई हुनर होता है, कोई डिवाइन की दी हुई ब्लेसिंग होती है, हमें पता ही नहीं होता। लेकिन एक समय आता है ना जब हम अपनी ही एनर्जी को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, और फिर उसका सदुपयोग करने लगता है ना, तब कहता है ना कि जीवन जीना सार्थक हो जाता है। ये बस कुछ वैसी चीजें होंगी आपके साथ। मतलब अभी ये कह सकते हैं गाइस कि आपका दिमाग है, आपका दिल है, आपकी आत्मा है, आपका आपका ज्ञान या हुनर जो है ना, ये आपकी लाइफ को आसान करेंगे। अब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को आसान करना ये आपके हाथ में आ गया, यानी परिस्थितियों को संभालना आपको आ चुका है। हम्म, इतना कहते हैं ना कि विशेषज्ञ समय ने और परिस्थितियों ने आपको बना दिया है। द हैंगमैन, ये क्यों आया, ओ माय गॉड, कंफ्यूजन अभी भी है। देखो इमोशंस को लेकर कंफ्यूजन, देखो वाटर की एनर्जी कितनी आई है आप खुद देखो। द वर्ल्ड, ये देखो कुछ क्लियरिटी मिलने वाली है। ये टेम्परेंस का कार्ड आ गया, यहाँ पर भी वाटर की एनर्जी, कप्स की एनर्जी कितनी ज्यादा आई है गाइस। कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। बहुत सारे मैटर आपके सुलझेंगे गाइस, देख लेना। बैलेंस तो आकर ही रहेगा। एंजल्स का कहता है ना सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा है। आपको नंबर 10-10 नज़र आ रहे हैं, इवन 1-1-1-1 है ना, ये नज़र आ रहे हैं, 7-7 नज़र आ रहे हैं, 2-2 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। अब 2-2 में मैंने जैसे पहले भी बताया कि बर्ड्स जो है वो दो जोड़े में नज़र आ रही होगी, या फिर फ्लावर्स जो है
एक ही संख्या में नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। या फिश का जो है 2-2 की फिश की एनर्जी है ना, ये नज़र आ रही होगी आपको, है ना। देखो एक बात मैंने नोटिस की है अब तक की रीडिंग में, कि आपके इमोशंस को लेकर और कहीं न कहीं आपको जो भी कन्फ्यूज़न है ना, कन्फ्यूज़न की स्थितियों से आप बाहर निकलोगे गाइस। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये नया चैप्टर जो है ना, यहाँ पर एक ये कह सकते हैं कि आपको किसी बात की क्लैरिटी मिलना, जिस चीज़ में आप हैंग हो, जहाँ पर अटके हुए हो, किसी इंसान के बारे में हो सकता है, कोई अपना हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना जी। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, कोई भी जहाँ पर ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर कोई क्लियरिटी किसी इंसान को लेकर आप चाहते हो ना, दुविधा है, आपके इमोशंस बीच में आ रहे हैं, आपकी समझ बीच में आ रही है, दिल आपका कुछ और कह रहा है, दिमाग आपका कुछ और कह रहा है किसी इंसान के बारे में, फैसला नहीं ले पा रहे हो। नए चैप्टर में एक फैसला लेने के लिए आप रेडी रहोगे, एक्शन लेने के लिए रेडी रहोगे कि इनके बारे में आखिरकार मुझे करना क्या है ना। और बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। मतलब जो भी होगा ना, देखो अभी तक में मैंने क्या कहा कि जो कुछ भी हुआ वो डिवाइन की इच्छा से हुआ है ना। और वो जो कुछ भी हुआ वो बहुत बेस्ट रहा गाइस आपके लिए। कहीं न कहीं कितनी मानसिक शांति आपकी रही है। अगर बाहर उतने लोगों में घूमते ना, तो ये कहते हैं ना दिमाग का डिस्टर्ब हो जाना, तो ये हो जाता। है ना, मनोबल टूटता कि लोग इस तरीके की सोच रखते हैं क्या। कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है गाइस, चाहे कितना भी कोशिश कर लो ना, कितनी भी मेच्योरिटी लेकर आने की कोशिश कर लो, 1-2% दिमाग पर असर पड़ता है। लेकिन आपको उस चीज़ से बचाया गया है, एक प्रोटेक्शन दी गई, यहाँ पर प्रोटेक्शन जैसा है ना, प्रोटेक्शन दी गई आपको, है ना। तो जो भी कंफ्यूजन है आपके, वो सारे कंफ्यूजन दूर होंगे और आपकी लाइफ में देखो द वर्ल्ड एक नए चैप्टर की शुरुआत है। ये 2 कार्ड यही कह रहे हैं। टॉपिक क्या है कि आपकी लाइफ में डेस्टिनी कौन से नए चैप्टर की शुरुआत कर रही है, बिल्कुल कर रही है। देखो सारे कहता ना, जिन जिन परिस्थितियों में अटके हुए हो उन परिस्थितियों में सुधार करना, द वर्ल्ड की एक एंडिंग के बाद में एक नई शुरुआत कर देना आपकी लाइफ में, ठीक है। किसी मामले में लेकर आपको हो सकता है कि विक्ट्री मिले या आपको सक्सेस मिले, ठीक है ना। कुछ ऐसा भी है, मतलब नया चैप्टर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को आसान ही कर रहा है गाइस। एक बात कह दो गाइस कि आपके लिए ना वो एक सॉन्ग, दुख भरे दिन बीते रहे भैया अब सुख आयो रे, मुझे ऐसा लगता है गाइस एकदम परफेक्ट है अभी आपके लिए। मतलब एक चीज कह लो, मैं यहाँ तक की रीडिंग में एक बात समझ में आई है कि आपकी लाइफ का एक जो पैटर्न बार बार दोहरा दोहरा रहा था ना, उसकी एंडिंग कहता ना, उसकी हो चुकी है, ठीक है। तकलीफ आपकी लाइफ की कोई सी भी हो या अभी आपकी लाइफ की कोई परेशानी ऐसे चले जहाँ पर आप अटके हुए हो ना, उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। हैप्पीनेस का कार्ड पहले ही आ गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है गाइस आपके साथ एक चीज़ बड़ी अनोखी होती है कि आपके मन में कोई भी सवाल उठता है ना, उसका कोई किसी न किसी ज़रिए से आपको आंसर मिलता है। कोई ना कोई, चाहे रीडिंग हो, अपनी रीडिंग हो, कोई और रीडिंग हो, कोई पोस्ट हो, कोई इंसान हो, किसी भी ज़रिए से आपको आपके सवाल के जवाब पहले मिल जाते हैं। देखो यहाँ पर आंसर पहले आया, ठीक है ना, क्वेश्चन बाद में उठा है। ये किस्मत की बात, ये सौभाग्य की बात है कि बच्चा परेशान ना हो, बच्चा दुखी ना हो, उससे पहले क्या करना कि आंसर दे देना, आंसर पहुंचा देना। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं डेस्टिनी चाहती है कि आप रिलैक्स रहो। हम्म। और अभी मैं आपको कहूँ कि आपको अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है या दुविधाएं किसी भी मामले को लेकर या निर्णय लेने में या अपनी लाइफ को लेकर कोई भी दुविधा या भविष्य को लेकर, बच्चों को लेकर, काम को लेकर कोई भी दुविधा परेशानी है ना, डेस्टिनी आपके लिए हमेशा पहले से प्लान करके रखती है। उन पर ट्रस्ट रखो, वो आपको कभी हारने नहीं देंगे, वो कभी आपको दुखी नहीं होने देंगे, है ना। बस उन पर ट्रस्ट रखो। टू टू की एनर्जी का मतलब ही यही है कि लाइफ में बैलेंस बनाए रखो। अब जो कुछ भी आपके कंट्रोल में है वो आप कर लोगे और जो नहीं है वो मालिक को सौंपो, वो आपसे बेहतर तरीके से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके देंगे। वहां पर हमें नहीं कहना है, हमें तरीके नहीं बताने हैं कि ये तरीके से मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना मालिक, उस तरीके से करना। बस एक प्रे करनी है, मालिक मेरी प्रॉब्लम का अंत कर दो, है ना, मेरी लाइफ को आसान कर दो, मेरे काम बनवा दो, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है, मेरा काम बन जाए, लोग मेरी कदर करें, मुझे मेरा सम्मान मिले, है ना जी। और मैं भी दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट की नज़र से ही देखूं, ना तो मैं किसी का अपमान करूं ना मेरा कोई अपमान करे, मेरी लाइफ एकदम अच्छे से चलती है। यहाँ पर पता है आपको न्यूट्रल होने के लिए कहा जा रहा है
शून्य की स्थिति में आ जाओ गाइस। बिल्कुल ये वाली बात क्या करें कि शून्य की स्थिति में जब कभी भी आ जाओगे, दिल दिमाग को कहता है ना, इतना बैलेंस में लेकर आ जाओगे ना, शुरुआत हो जाएगी आपकी लाइफ में। मतलब यहाँ पता है क्या है, यहाँ पर आपको सरेंडर करने वाली बात कही जा रही है। क्योंकि एक बात कहूँ गाइस, मानो ना मानो लेकिन मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर की शुरुआत तो हो चुकी है। आपको वन वन वन, जैसे मैंने बताया ना गाइस, यहाँ डबल वन ही सही, वन की एनर्जी आपको नजर आ रही होगी और टू टू की बहुत स्ट्रांगली आया है गाइस। तो जो कोई भी परिस्थिति में अटके हुए हो अभी भी, चाहे पैसा हो, जॉब हो, फैमिली का मैटर हो, कोई सा भी मैटर हो, वहाँ पर एकदम, यहाँ पर गारंटी के साथ कहा जा रहा है निश्चिंत हो जाओ। उसमें कैसे बैलेंस लेकर आना है, कैसे सुधार करना है, वो मालिक कर देंगे। ठीक है ना, आपको खुश रहना है। ठीक है। और कोई भी फैसला लेते समय एकदम कहते हैं ना, तर्क काम में लेना है गाइस। इमोशंस को थोड़ा कहते हैं ना साइड में रखना उस टाइम। ठीक, ये चीज करना है। अगर लगे इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, उसका क्या सॉल्यूशन है। देखो इमोशन वैसे समय के साथ साथ आपके काफ़ी हद तक कंट्रोल में आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं फिर भी मैं इमोशनल हूँ, तो आपको क्या करना है, ये देखो, दो तीन तरीके बताती हूँ आपको, जो भी पसंद आए वो कर लेना। ठीक है। सबसे पहले तो ये अंगूठे में चांदी का एक रिंग जैसा होता है ना, वो पहन लो। ठीक है, इससे बहुत आपको फ़र्क पड़ने लग जाएगा गाइस, आपके इमोशंस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। ये भी नहीं करना चाहते तो एकदम सिंपल तरीका मैं बताती हूँ इमोशंस को कंट्रोल करने वाला। ठीक है। क्या करना है, अपने को शिवलिंग पर जल चढ़ाओ गाइस। आपका आपका कोई सा भी ग्रह है ना, कोई सा भी ग्रह या कोई सी भी दशा महादशा चल रही है, उसमें आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। हमें कुछ भी कहते हैं ना, एक्स्ट्रा उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है। मतलब ये चीज़ करके देखो गाइस, क्योंकि इससे इमोशंस जो है ना आपके काफ़ी काबू में रहते हैं। कम से कम अगर देखो हमारी गलती से हमें परेशानी भुगतना ना पड़े, ये चीज़ बहुत मायने रखती है ना, ये मायने रखती है गाइस। कहीं ना कहीं हम अपने दुख का कारण खुद ना बने, है ना जी। तो ये चीज़ करके देखो आप, आपको पता चलेगा, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी, है ना, लाइफ कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी। ठीक है ना जी। तो ये है सिक्स ऑफ कप्स। देखो फिर से कप्स की एनर्जी, जो खाली कप्स लग रहे थे ना, देखो खाना पूर्ति हो रही है मेरे शेर। मेरे शेर सच में खाना पूर्ति हो रही है आपके लाइफ में, क्षति पूर्ति हो रही है। कि एक जो पिछला पैटर्न जो था ना, या पिछला ये क्या कह सकते हैं चैप्टर जो था ना, वहां पर कुछ चीजों का खोना आपकी लाइफ में बहुत हुआ है। हर एक समय के बाद कुछ ना कुछ खोना या कुछ ना कुछ खोने का डर बना रहना हमेशा। ठीक है। डेस्टिनी क्या कर रही है कि आपके जो भी कप्स खाली हुए थे, मतलब दुख जो भोगा था ना, और जो चीज़ें छूटी है आपकी लाइफ में, वहाँ पर आपकी लाइफ की खाना पूर्ति कह सकते हैं गाइस, कब सारे भरे हुए मिल रहे हैं आपके, एक हैप्पीनेस के साथ। आपके कर्मों के रिवॉर्ड आपको मिलेंगे गाइस, बहुतों परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देख लेना आप। मुझे ऐसा लगता है गाइस बदलाव बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा, ये 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों की एनर्जी जो है ना बड़ी फास्ट है। तो मैं आपको यही कहूँ कि जितना सकारात्मक रह सकते हो, चीज़ों को कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मैं यही कह रही हूँ, कोई भी परिस्थिति हो आपकी लाइफ की जहाँ पर अटके हुए हो, वहाँ पर चीज़ों को काबू में नहीं करना। आपका नया जो चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है, मैंने क्या कहा, आपका नया चैप्टर आपकी लाइफ में जो शुरू हो चुका है, वो आपके लिए हैप्पीनेस ही लेकर आएगा, इक्वल गिव एंड टेक लेकर आएगा, आपके लिए रेस्पेक्ट लेकर आएगा। निश्चिंत रहना, आपकी इमेज को कितना सुधारा जाता है या आपको कितना काबिल बनाया जाता है अपनी ही काबिलियत से, वो देख लेना, क्योंकि यहाँ पर किंग की एनर्जी आई है ना। तो कोई ना कोई कहता है ना, आपके लिए डेस्टिनी का कोई बड़ा प्लान सोचा हुआ है गाइस, सोचा हुआ है। अगर काम के बारे में भी परेशान हो, मत होना परेशान, बिल्कुल मत होना। ठीक है। स्ट्रांग बने हुए रहो ना, स्ट्रांग बने हुए रहो अभी भी। ठीक है ना। देखो लाइफ आपके लिए क्या चमत्कार करे, मैंने कहा ना, कुछ प्लानिंग आपके लिए बनी हुई है, इस वजह से आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है, वरना आपको कोशिश करने के लिए कहा जाता है। आपको ये कहा जा रहा है कि किसी तरीके का कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है। डिवाइन पर ट्रस्ट रखना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना। मैं तो क्या कहूँ, सुबह उठते ही अफर्मेशन करना स्टार्ट कर दो, मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं ना, सुबह उठते ही
बिस्तर से बाहर निकलो उससे पहले ऐसे ऐसे करके पहले भी बताया था। ये काम करता है, काम करता है मेरे शेर। देखो, सरेंडर करना है लेकिन साथ में प्रेयर भी करनी है। ठीक, उठते ही क्या करना है, ऐसे हाथ करके आज मेरी लाइफ में मिरेकल करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आज मेरी लाइफ में सारी मेरी परेशानियों का अंत करने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी लाइफ में खुशियाँ बढ़ने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू सो मच। और ऐसे करके चेहरे पर हाथों को ना कर लेना ऐसे। ये वाकई में काम करता है। एक एक कहते हैं ना, पॉजिटिविटी आपके महसूस होने लग जाएगी गाइस। आपके आसपास का मुझे ऐसा लगता है गाइस कि मतलब काफ़ी कहते हैं ना कि सकारात्मकताएं आपके इर्द गिर्द में मुझे नज़र आ रही है। पहले से बहुत बेहतर है गाइस, बहुत बेहतर है। पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। एक बार महसूस करने की कोशिश करो गाइस। कभी कभी क्या होता पता है, हमारी परेशानी का अंत हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता। ये मैंने क्या कहा है, जो लोग कंफ्यूज है अभी उनके बारे में है। अगर समझ सको तो समझ लेना। है बड़ा इनडायरेक्ट वे में एक मैसेज आया है। आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है बट आपके सामने नहीं आई है। द एम्परर। देखो यहाँ पर आपके बारे में क्या कहा जा रहा है। कोई भी इंसान हो, कोई भी कितना भी अच्छा कहे, कितना भी अच्छा बोले, लाइफ ने एक सबक दिया है आपको सही गलत इंसान की परख करने का। कोई कुछ भी कहे ना, बहुत अच्छे से सुनना, समझना। ठीक है, शब्दों को कम काम में लेना। कंफ्यूजन किसी भी इंसान को लेकर आपको रहेंगी नहीं। आपका अनुभव आपको उस बारे में क्लियरिटी देगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ डेस्टिनी आपसे उम्मीद करती है कि अपनी लाइफ के सबक को कभी भूलोगे नहीं और कभी भविष्य में छल नहीं भोगोगे, या ऐसे चीज़ों का भुगतान आपको ना करना पड़े। क्योंकि ये समय जो है ना, ये नया चैप्टर जो है ना आपकी लाइफ में एक रिकवरी लेकर आ रहा है। ठीक है ना। बहुत कुछ बिगड़ा है, उन चीज़ों में सुधार होगा। बहुत कुछ छूटा है, जो आपका है वो आपकी तरफ वापस आ जाएगा। कोई भी इंसान हो, उनके बारे में अच्छे से जानकारी लो, उनकी बात अच्छे से सुनो समझो। ठीक है, आपका खुद कहता है ना कि आपका अनुभव जो है ऐसे लोगों के बारे में आपको क्लियरिटी दे देगा, कौन इंसान सही है कौन इंसान गलत है। अंधविश्वास अब भूल कर भी किसी पर भी नहीं करना है। ठीक है ना। शंका नहीं करनी है, लेकिन अपनी समझ को काम में लेना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। तो आपका नया चैप्टर जो है ना आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का अंत कर रहा है। इस मैरिज को लेकर देखो दिक्कतें चल रही है, फैमिली को लेकर दिक्कतें चल रही है, कुछ गलत फहमियों का दूर होना ये भी होगा, कुछ हिडन चीज़ें हैं वो भी एक बार सामने आएगी गाइस। जस्टिस भी होगा। देखो मैंने कहा ना, मतलब एक जैसे देखो बात सुनो, ये देखो जस्टिस आपके साथ होगा। ये नया चैप्टर जो है ना ये आपके लाइफ में एक जस्टिस लेकर आएगा गाइस। जस्टिस लेकर आएगा, बड़ा जस्टिस है जी ये। ठीक है, हर तरीके की विपदा कहता है ना उनको दूर करना, मामलों को सुलझाना सुधारना। ठीक है ना। देखो एक बात सुनना गाइस, समझना कि इस नए चैप्टर में एक बार चीज़ें आपके सामने होगी, खुलकर आए, है ना। वहाँ परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं कि ये दुख वाली सिचुएशन होगी आपके, नहीं, ये आपकी कोई प्रॉब्लम का अंत करेगी, है ना। जो चीज़ें सामने आती है चुपचाप एक बार सुनना है समझना है। वहाँ आपको कहता है ना कि बीच में, जैसे मान लो, इसे मैं समझाती हूँ कि मान लो कोई इंसान आकर अपने से अपनी तरफ से आपको कहे कि उनके द्वारा आपके लिए ऐसे ऐसी गलतियाँ हो गई है, या उन्होंने आपके बारे में बाहर ऐसा 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 कुछ कहा है। आपको वहाँ पर कुछ नहीं कहना, वो कहे आपको सुनते जाना है, सुनते जाना है, समझते जाना है। बस आपको वो बातें अपने दिमाग में रखनी है ना। उससे क्या होगा, कभी भी हम लाइफ में आगे कोई एक्शन लेते हैं या किसी के बारे में कुछ सोच कर कुछ निर्णय लेने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज़ें हमारे काम आती है। तब हमें पता चल जाता है किसी इंसान के बात करने से कि ये वाकई में इनमें गिल्ट है या सिर्फ दिखाने की कोशिश है, समय की मांग है इनके, कि वाकई में कोई इंसान गिल्ट में है या फिर सिर्फ दिखाने की कोशिश में है, या अभी समय जो उनके विरुद्ध चल रहा है उस परिस्थिति में वो सॉरी कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ों में कहते हैं ना कि कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा उन्हीं की बातों से। ठीक है, तो जस्टिस आपके साथ बड़ा होने वाला है, कोई चिंता नहीं करना। मैरिज का मैटर हो, फैमिली का मैटर हो, कोई सा भी, या बिजनेस को लेकर भी अगर कोई क्लियरिटी आप चाहते हो, कोई काम में अटका हुआ ध्यान है, आपका मन अटका हुआ है,
उसमें ग्रोथ चाहिए तो वो भी होगी, ठीक है। तो चिंताएं कह सकते हैं गाइस, वर्तमान को लेकर, भविष्य को लेकर वो दूर हो रही है। मतलब लाइफ आसान है गाइस। यहाँ पर मैं एक बात कह सकती हूँ कि देखो, संघर्ष तो ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से कभी खत्म ही हो जाए, है ना। संघर्ष उतने नहीं रहेंगे जितने आपके पहले वाले चैप्टर में थे। और दूसरा, उन संघर्षों से, उन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता आप में पहले से काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो वो संघर्ष आपको प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं, आपको मतलब दुःख देने वाली सिचुएशन लगेगी ही नहीं, है ना। मतलब ये कहते हैं ना कि इतना काम करने की या ऐसी परिस्थितियों से जूझ कर आगे बढ़ने की क्षमताएं आप में खुद ब खुद आ जाएगी। बट मैंने क्या कहा कि उतने संघर्ष भी आपकी लाइफ में अब नहीं होंगे, क्योंकि क्षमता आप में इतनी विकसित हो रही है ना जी। तो बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस जो है ना, आपकी डेस्टिनी आपके नए चैप्टर में लेकर आ रही है। बहुत खुशियां लेकर आ रही है, कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आपको बस सकारात्मक रहने की आवश्यकता है, ठीक है ना जी। विक्ट्री, जस्टिस के साथ विक्ट्री का कार्ड आया है। कोई लीगल इशू हो सकता है कि आपका सुधर जाए या फिर इस लीगल इशू में आपको जस्टिस मिल जाए, ठीक है ना। नंबर 2 8, यहाँ पर भी देखो 2 + 8 = 10। 10 मीन्स एक एंडिंग, द वर्ल्ड का कार्ड आया, ठीक है। और 10 मीन्स 1 + 0 = 1, नई शुरुआत आपकी लाइफ में। देखो कि मतलब इसे समझना पड़ता है गाइस, है ना। मतलब डेफिनेटली गाइस, कोई एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो ही रही है। गोल्डन गोल्डन सा मुझे ऐसा लग रहा है गाइस। कहते हैं ना कि ग्रेट फॉर्चून, एकदम गोल्डन सी जिंदगी हो जाना, या फिर खुशियां आपकी लाइफ में आना। अब देखो, मैं विक्ट्री का कार्ड देख रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में क्या आता, पता क्या आ रहा है कार्ड, पता है। कोर्नोकोपिया का कार्ड जो है ना, वो मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा ना गाइस कि कोई सफलता, कोई सक्सेस आपको मिलेगी, कोई जस्टिस आपके साथ होगा गाइस। आप वेट में हो, आपका इंतजार खत्म किया जाएगा। थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमियल। देखो, काफी सारे हेल्थ के इशू आपको चल रहे हैं अभी, है ना। वहां पर डेस्टिनी आपको यही कह रहे हैं कि जो भी आपके हेल्थ का इशू चल रहा है, उन सब में आपको सुधार होगा। कोई कंफ्यूजन मत रखो, कोई दुविधा मत पालो, ठीक है। यहाँ कहता है ना कि एक भटकना बंद कर दो, ठीक है ना। हम क्या करते हैं पता है, कई बार कि बहुत सारे इलाज इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ये भी करना है, ये भी करना है, कुछ घरेलू नुस्खे भी करने हैं, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। यहाँ पर डेस्टिनी कह रही है कि रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, है ना। शांत हो जाओ, कोई एक तरीका अपनाओ, या फिर कहते हैं ना कि इतना परेशान मत हो। थोड़े अपनी डाइट को कहते हैं ना, वो प्लान करो, है ना। इसके अलावा डॉक्टर के कहे अनुसार मेडिसिन वगैरह का आपकी जो भी लिखा हुआ है या आपको दी जाती है ना, वो काम में लो। थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने की कोशिश करो। योगा, एक्सरसाइज वगैरह जो भी करना चाहो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो करो। देखो, समय अच्छा आ रहा है ना, तो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की कोशिश करो, है ना। एकदम हेल्दी होने की कोशिश करो गाइस, ताकि जस्टिस आए तो उसको एंजॉय कर पाओ, कोई खुशी आए तो उसको एंजॉय कर पाओ, है ना। और कोई काम अच्छा आ जाए, कोई ये समझ लो कोई अपॉर्चुनिटी बड़ी आ जाएगी, जो आपका सपना है। हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हम्म पर उसके लिए हेल्थ का ठीक होना भी तो जरूरी है ना। हेल्थ ठीक होगी तभी कर पाओगे। हम वहां पर ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कहीं पर बाहर कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता या काम नहीं कर सकते। वहां करना ही पड़ता है, चाहे बुखार हो, कुछ भी हो आपको, है ना जी। इतना स्ट्रांग हमें बनना पड़ेगा। हम्म तो थोड़ा हेल्थ पर ध्यान रखो, ठीक है ना। ये देखो, मैंने कहा ना, रिकवरी रिकवरी होगी गाइस। पैसों को लेकर कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ आपके साथ, उस मामले में जस्टिस होगा, उस मामले में विक्ट्री मिलेगी। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई केस चल रहा है, या कोई मसला ऐसा चल रहा है ना, तो वहां पर देखो, वो कहता है ना, उस मामले में आपको विजय मिल जाएगी, विक्ट्री मिल जाएगी। मतलब आपके फेवर में जस्टिस होगा गाइस। इसको लेकर बिल्कुल चिंता मत करना, चिंता त्याग दो। ये मैं मुझे लग रहा था कि अटके हुए हो, कोई मामला है आपकी लाइफ का, पता चला पैसों को लेकर कोई मामला चल रहा है आपका, ठीक है। उसमें न्याय हो जाएगा आपके साथ। काफ़ी सारे ऑप्शन जो है ना, आपको फाइनेंशियल तौर पर ग्रोथ दिलाने के लिए मिलेंगे। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपको मिल जाए, ठीक है। काफ़ी सारे कहते हैं ना, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे गाइस, ठीक।
यानी आपकी जो समस्या है उसके हल आपको काफ़ी सारे मिलेंगे एंजल्स की ब्लेसिंग से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से। बस कहते हैं ना, अपने दिमाग को, मस्तिष्क को, दिल को इतना बैलेंस में रख लो कि जो भी अपॉर्चुनिटी आती है ना उनको समझ पाओ, उनको एक्सेप्ट कर पाओ, अपनी हेल्थ को ठीक रख पाओ, ताकि आपकी हेल्थ जो है ना वो भी आपके काम में बीच में ना आए। ठीक, और लाइफ को एंजॉय करो, खुश रहो। ठीक है ना। तो बहुत सारे कहते हैं ना कि मौके आएंगे गाइस आपकी लाइफ में, आपकी जीवन की, आपके हक की खुशियां आप तक पहुंचाने के लिए। ठीक है ना। तो बस रेडी रहो और अटके हुए मत रहो। ठीक, और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक का नया चैप्टर हमारी लाइफ में जस्टिस लेकर आए, विक्ट्री लेकर आए, फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आए, खूब सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, और हमारी हेल्थ भी ठीक रहे, ताकि इन मौक़ों का हम उचित उपयोग कर पाएँ, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।